हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सिंपल से शब्दों में इसका मीनिंग समझा देती हूँ। बेटा, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको हम टच ना कर सके, देख ना सके, पर फिर भी हमें उसका बेनिफिट जो है वो मिलता रहता है। तो बेटा इसी तरह गुडविल है। गुडविल की वजह से हमें हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलती है। तो बेटा ये किस तरीके से हमें इसका बेनिफिट मिलता है? ये बेनिफिट हमें अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से मिलता है। जैसे कि मान लो आपने अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं, आप उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर आपकी मार्केट में जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके साथ आपके जो कस्टमर हैं वो जुड़े हुए हैं और वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ रही है और आप अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट भी जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कंपैरिजन में बाकी फॉर्म्स के। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है अच्छी रेपुटेशन की वजह से, उसी को हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से एक फर्म का जो है ग्रो करना की जो ग्रोथ है वो काफ़ी डिपेंड करती है, और इसी की वजह से इसकी जो है वो उसकी वैल्यूएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम इसके मीनिंग को अब रीड कर लेते हैं अच्छे से। बेटा, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. It is so because the efforts made in the past. मतलब कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वजह से एक बिजनेस हाउस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिल रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए बिना। तो ये कैसे उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है? ये उनको उनके पास्ट एफर्ट्स की वजह से ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मतलब जो गुडविल हमारे पास जनरेट होती है वो हमारे पास्ट एफर्ट्स की वजह से हमारे पास होती है। तो इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? इसके मीनिंग को पढ़ने के बाद हम इसके फीचर डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसकी बेटा रियलाइजेबल वैल्यू होती है, इसको सेल किया जा सकता है। जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, पर गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो जो सेकंड इसका फीचर है वो है इट डजंट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। बेटा कि इसकी जो भी एग्जिस्टेंस होती है, जो इसका बेनिफिट हमें मिलता है, हमें अपने एंटरप्राइज की वजह से मिलता है, अपने बिजनेस हाउस की वजह से ही मिलता है। तो इसलिए हम इसको इससे सेपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, जो मार्केट में हमने पोजीशन बनाई है वो अपने बिजनेस हाउस की वजह से ही बनाई है। तो इसको हम उससे डिफरेंट नहीं कर पाते, उसको अलग से शो नहीं करेंगे। अगर ये उससे अलग की तो इसकी वैल्यू जो है वो नील हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट इसका फीचर है वो है इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो आप जब भी अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी अपने बिजनेस को चला रहे हो तो उस समय में आपने काफ़ी सारी अच्छी रेपुटेशन बनाई होगी। तो जब आप अपने बिजनेस को सेल करोगे तो उसमें आप गुडविल की वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह आप ये कह सकते हो कि गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। नेक्स्ट जो है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। डेफिनेटली अगर आपकी मार्केट में अच्छी पोजीशन है, रेपुटेशन है आपकी एंटरप्राइज की, तो वो आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करेगी।
इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर, मतलब ये एक तरह का गुडविल एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे कि कस्टमर आपके पास खिंचे चले आते हैं और आपके साथ बने रहते हैं। तो अच्छी रेपुटेशन, अच्छे कस्टमर रिलेशन और अच्छी मार्केट लोकेशन और काफ़ी और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। पर कस्टमर रिलेशन और अच्छी सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ सब्जेक्टिव। तो बेटा ये आपको समझ जाना चाहिए कि जो गुडविल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कि गुडविल की कितनी वैल्यू है, वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। कैसे है कि जो भी पर्सन इसकी वैल्यूएशन करेगा वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूएशन करेगा, तो फिर वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है इसकी वैल्यूएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पर्सन ने जो वैल्यूएशन की दूसरा पर्सन भी वही करे। तो सब्जेक्टिव का मतलब यही है कि पर्सन टू पर्सन इसकी वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसीलिए ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव इन नेचर। तो पर पार्टनरशिप फर्म में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड। पार्टनरशिप में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जितना भी शेयर्स पुराने पार्टनर ने अपना प्रॉफिट का सैक्रिफाइस किया है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को ही हम गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होता है तो कुछ पार्टनर्स को गेन होता है। तो जिन पार्टनर्स को गेन होता है वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं अपने गेनिंग शेयर्स के बदले में, ताकि जिन लोगों को सैक्रिफाइस हुआ है उनको उसका कंपनसेशन पे कर सके। तो इस केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। गुडविल की वैल्यूएशन के बेस पे ही हम जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनको कंपनसेट करते हैं। कौन कंपनसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर्स। तो अगर हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो हमारे लिए ये कंपनसेशन कैलकुलेट करना जो कि गेनिंग पार्टनर्स द्वारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को किया जाता है वो आसान हो जाता है। तो जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो बेटा उसके लिए भी पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए नया पार्टनर जो है वो उनको कंपनसेट करता है किस बेसिस पे? गुडविल की वैल्यूएशन के बेसिस पे। तो जो थर्ड केस है वो है व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज। अगर एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन की फॉर्म में मिल जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो है वो है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। अगर हमें पार्टनरशिप फर्म को सेल करना है, उसके बिजनेस को सेल करना है, तो हम क्या करते हैं? अपनी जो सही प्राइस सेट करने के लिए गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ताकि हम उसमें सेल प्राइस में उसको ऐड कर सके। तो उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। When two or more firms amalgamate, जब दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स आपस में जो है अमलगमेट हो जाती हैं या मर्ज हो जाती हैं तो उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। When a partnership firm is converted into a company, जब एक पार्टनरशिप फर्म को हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे केसेस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की जो वैल्यू है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी भी फर्म की मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, कैपेबल है और एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। उनको इसकी वजह से उनके पास अच्छी सेल होगी और हायर प्रॉफिट वो अर्न करेंगी। तो उस केस की जो गुडविल है, उस फर्म की जो गुडविल है वो बाकी फर्म के कंपैरिजन में जो है वो हायर होगी। तो नेक्स्ट जो है वो है फेवरेबल लोकेशन। अगर आपकी जो बिज़नेस लोकेशन है वो बहुत ही फेवरेबल है, जहाँ से कि आपको आसानी से कस्टमर मिलते हैं, तो कस्टमर आसानी से मिलने की वजह से आपको जो सेल है वो इंक्रीज़ होगी और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। तो इसकी वजह से भी आपकी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपके पास बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए या फिर प्रेजेंट के लिए, तो इसका भी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके कस्टमर्स की जो है उन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपकी जो जिसकी वजह से आपकी सेल बढ़ती है और आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ होते हैं। तो इस केस में भी आपकी गुडविल की जो वैल्यू होगी वो कंपैरिजन में, बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में वो जो है वो ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस काफ़ी लंबे समय से आप बिजनेस कर रहे हो, आप मार्केट में आपने काफ़ी अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाई है और कस्टमर बनाए हैं, तो काफ़ी सारी जो कस्टमर है इतने समय में आपने बना लिए हैं, तो वो उनकी वजह से, वो समय की वजह से, वो पास्ट जो रिलेशनशिप आपने अपने कस्टमर के साथ बनाए हैं उसकी वजह से भी आपकी जो गुडविल है वो कंपैरिजन में अच्छी होगी और ज़्यादा होगी बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स होती हैं उनको अपने आर्टिकल के लिए, अपने प्रोडक्ट जो है अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ पेटेंट्स लेने पड़ते हैं जो कि यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं और न्यू होते हैं। तो जिस फर्म के पास ऐसे पेटेंट्स हैं उनको डेफिनेटली जो है इसका बेनिफिट मिलता है और उनकी जो गुडविल की वैल्यू है वो डेफिनेटली फिर बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो है असेस टू सप्लाईज। अगर आप इस तरह के बिजनेस में डील कर रहे हो, जिस इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जिसकी सप्लाई जो मिलनी काफ़ी मुश्किल होती है और आप काफ़ी रेगुलर हो उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो सप्लाई में, तो इसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस केस में भी गुडविल जो है वो डेफिनेटली जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पे भी गुडविल की वैल्यूएशन जो है, वैल्यू है वो डिपेंड करती है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जिसकी वजह से आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होती है और आपके कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, तो इससे भी आपकी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट की सिचुएशंस पे भी गुडविल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अगर मार्केट की तेज़ी है तो उस समय गुडविल की वैल्यू भी हाई होगी और अगर मार्केट जो है वो मंदी में जा रही है वो और जो जिस समय की ज़्यादा डिमांड नहीं होती प्रोडक्ट की, तो उस समय गुडविल की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। तो नेक्स्ट जो है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। अगर आपके बिजनेस से जो रिस्क रिलेटेड है, आप हाई रिस्क बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो कम होती है। पर अगर आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिसमें कि रिस्क का जो रिस्क है वो काफ़ी कम है या मीडियम है, तो उस केस में आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस पे भी गुडविल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप
ऐसे इस तरह का बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे गुडविल, जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, और उसकी सप्लाई में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो उस टाइप के बिजनेस की गुडविल जो है वो काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंस। आपकी पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, इस पे गुडविल की वैल्यू काफ़ी डिपेंड करती है। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में अपने कॉम्पिटिटिव फॉर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी गुडविल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज, अगर आप अपने कस्टमर को सेल के बाद की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, कोई जो है प्रोडक्ट चेंज करना है या कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको ठीक करके देना है, इस तरह की अगर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे भी आपकी गुडविल पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। गुड कस्टमर रिलेशन का आपकी जो गुडविल है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे से डील करते हो, उनकी ज़रूरतों को समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली ही उनको आप सेटिस्फाइड करते हो, तो इसका भी आपकी गुडविल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। गुड लेबर रिलेशन, अगर आपके अपने लेबर्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, आप उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए उनको सैलरी, पेमेंट, वेजेस ये सारी दे रहे हो, उनकी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो गुडविल पे पड़ता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल के टॉपिक को कवर किया है। आप इन सबको अच्छे से रीड करो, समझो और रिवाइज करो।